हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है। तो चलिए बहुत सारी चीज़ों को कवर करने सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के दर्शन करेंगे। आपको पता ही है अमेरिकन मार्केट में आज के दिन बड़ा डेटा कुछ तो यहाँ पे आने वाला था, जिस चीज़ को लेकर बड़े मूव एक्सपेक्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, तो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो अमेरिकन मार्केट फिलहाल नियर बाय अभी 1% के करीब गिरते हुए देखने को मिल रहा है। 440 पॉइंट की गिरावट और वीकेंड से 450 पॉइंट डाउ हम लोग को फिलहाल तो नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है कि और भी नीचे यहाँ पे जा सकता है। नैस्डैक देखा गया तो उतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, 100 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो यहाँ पे दिखा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि कुछ दिनों पहले डाउ इतना नहीं गिरा था, नैस्डैक ज़्यादा गिरा था। आज वो सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी। नैस्डैक में कोई बड़ी गिरावट नहीं, बट डाउ में बहुत ही अच्छी खासी डिसेंट गिरावट देखने को मिल रही है। सो कौन सा डेटा आने वाला था तो हम सभी लोगों को पता ही है। यस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, देन नॉन फार्म जो पेरोल का जो डेटा रहता है, ये सारे डेटा यहाँ पे आज के दिन पब्लिकली यहाँ पे सामने आने वाले थे। सो काफ़ी डेटा यहाँ पे अटके पड़े हुए थे, आपको पता ही है अनएम्प्लॉयमेंट शटडाउन के चलते। सो अब आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.5% जो यहाँ पे अनुमान था वो हम लोग को 4.6% तक जाते हुए देखने को मिला है। आज ही के दिन ये डेटा सामने आया है। एंड बैक टू बैक अगर आप देखोगे दोस्तों, लास्ट टाइम अनुमान था 4.3, आया 4.4, इस वक्त अनुमान था 4.5, आया 4.6। सो ये बैक टू बैक चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड जो नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं अनुमान था 50,000 का, एक्चुअल में आया 64,000 का। सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन की अगर बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यस जो ये इकोनॉमी है वो थोड़ा सा वीकर साइड पे हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं फिलहाल तो स्टॉक्स मतलब अमेरिकन मार्केट में एक गिरावट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बीच में हम लोगों ने देखा भी था कि पॉवेल जी ने एक मतलब जब भी फेड की मीटिंग रहती है, इस फेड की मीटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले की, तब उन्होंने बात बोला था कि फिलहाल तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट या फिर जो बेरोजगारी है वो थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, इसीलिए मैं रेट कट करना पसंद करूंगा। एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों अभी भी सिचुएशन थोड़ा बहुत कुछ वैसे ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एनीवेज आगे की बात करें दोस्तों तो अजमेरा रियलिटी, सो ये जो कंपनी है फिलहाल तो यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट उन्होंने अनाउंस किया है 1:5 का, ठीक है। एंड रिकॉर्ड डेट अगर आप देखोगे तो 15 जनवरी ये रिकॉर्ड डेट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जस्ट एक अपडेट है, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो एक जो कंपनी है वो अमेरिका में देखने को मिल जाती है, ठीक है। नाम में AI देखने को यहाँ पे मिल जाता है और स्टॉक 35% से ज़्यादा उड़ते हुए देखने को मिल रहा है। नैस्डैक वाली ये कंपनी दोस्तों हमारे मार्केट की यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो ये जो कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, रिजॉल्व की अगर बात कर ले, सो कंपनी यहाँ पे भागी क्यों है, तो कंपनी इसलिए भागी है बिकॉज रिकॉर्ड मंथली रेवेन्यू कंपनी ने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, दर्ज किया है। एंड उसी के साथ साथ अगर आगे की भी अगर बात कर ले दोस्तों, तो जो आउटलुक है वो लगभग $200 मिलियन का हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है रेवेन्यू की अगर बात करें तो। सो यही चीज़ मार्केट को काफ़ी पसंद आई एंड उसका रिएक्शन आप स्टॉक के प्राइस के ऊपर इजीली यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अमेरिका में आपको बताइए कोई अपर सर्किट लोअर सर्किट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। स्टॉक एक एक दिन में 40, 50, 60% भागते भी है और क्रैश होकर ख़त्म भी यहाँ पे हो जाते हैं। वैसे AI की बात करें तो ब्रॉडकॉम की क्या स्थिति है भाई, लगातार 2-3 दिन गिर ही रहा है। अभी भी देखा गया लाल रंग तो अभी फिलहाल भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। देन इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल की अगर बात कर ले, लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो फाइनली दोस्तों बिल पास यहाँ पे हो चुका है। 100% FDI की एंट्री इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोग को देखने को मिलने वाली है। विदेशी प्लेयर पूरी तरीके से चाहे तो क्या कर सकते, कंपनी को यहाँ पे खरीद भी सकते हैं। सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इंश्योरेंस सेक्टर काफ़ी अभी भी अगर हम देखेंगे तो इतना कुछ खास करते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। IRDAI की भी अगर बात कर ले, जो इंश्योरेंस सेगमेंट का हेड बॉडी है, तो उन्होंने भी रेगुलेटर है, उन्होंने भी बीच में बात बताई थी कि वो इस सेगमेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं। बट ओवरऑल अभी भी काफ़ी जो ग्रोथ है वो स्लो देखने को यहाँ पे मिल रही है। GDP के हिसाब से जो परसेंटेज भी है वो भी काफ़ी कम परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है इंश्योरेंस सेगमेंट के हिसाब से। सो इसी को बढ़ावा देने के लिए चलो अभी देख ही लेते हैं। ये एक नया पैडल यहाँ पे सरकार ने दबाया है 100% FDI का, देख लेते हैं कितना काम यहाँ पे करता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो टेक्समैको, यस जो ये कंपनी है टेक्समैको रेल, तो उनको 132 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे गोल्ड सिल्वर कमोडिटी की बात करें तो गोल्ड क्या है $4,300 के हिसाब से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है आउंस के हिसाब से। सिल्वर की बात करें 63 का रेंज अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है।
क्रूड की बात करें तो क्रूड से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं क्रूड 60 के नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। क्रूड जितना नीचे जाएगा उतना अच्छा ही है, ठीक है। और धीमे धीमे करके रशिया के साथ हमारा जो रिश्ता है आपको पता ही है थोड़ा वीक होते हुए देखने को मिला है क्रूड के मामले में, ठीक है। इतने सैंक्शंस यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। सो ग्लोबल लेवल पे जो क्रूड का जो भाव यहाँ पे नीचे आते हुए देखने को मिलेगा, उतना ही हम लोगों के लिए अच्छी बात यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो बिटकॉइन भी क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं 87,500 का रेंज है। वहीं पे इथेरियम की बात कर ले, अभी भी $3,000 के नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों, तो सऊदी अरेबिया, यस दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने हम कह सकते हैं फॉरेनर्स के लिए अब प्रॉपर्टी मतलब वो खरीद सकते हैं, ठीक है, नए नियम कानून के हिसाब से। मतलब क्या है, बॉटम लाइन ये है कि सऊदी अरेबिया में प्रॉपर्टी खरीद मतलब अगर आप फॉरेनर हो तो आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, तो अब उन्होंने नया लॉ के हिसाब से ये अलाउ कर दिया है, ठीक है। हाँ, कुछ सिटीज़ है उनको उन्होंने छोड़कर बाकी जगह पे उन्होंने बोल दिया कि हाँ भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हो। देन फोर्ड की अगर बात करेंगे, फोर्ड कंपनी तो आपने सुना ही है, यस। फिलहाल आप देख सकते हो कितना स्पेंड कर रहे हैं, लगभग 1.77 लाख करोड़ किस चीज़ के लिए, टू कैंसल ईवी मॉडल्स। यस दोस्तों, ईवी मॉडल कैंसिल कर रहे हैं, वापस ये अपना आईसी इंजन, पेट्रोल डीजल गैसोलीन हाइब्रिड कार की ओर वापस जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सारे सेगमेंट में ट्रक बिग सब कुछ जो यहाँ पे ईवी से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको वो हटाते हुए देखने को आप मिल रहे हैं, ठीक है। और पूरा यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पुरानी चीज़ें चल रही है उसी की ओर ये जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अभी कल के दिन भी हम लोगों ने देखा था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, यूरोप में भी एक जो बातें बोली जा रही है कि वहाँ पे सरकार का जो प्लान था कि 2035 में क्या करने वाले थे कि सिर्फ आप ईवी गाड़ी ही बनाओगे, पेट्रोल डीजल बंद। तो इससे रिलेटेड अभी हम लोग को बदलाव से रिलेटेड बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ऐसा यहाँ पे होना नहीं चाहिए करके, तो काफ़ी कुछ हलचलें हम लोग को देखने को मिले। हालांकि इस प्रकार की खबरें ईवी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनीज के लिए काफ़ी नेगेटिव रोल प्ले यहाँ पे करती है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो HDFC बैंक। सो HDFC बैंक को फाइनली यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। किस चीज़ के लिए, इंडसइंड बैंक में वो स्टेक खरीदना चाहते थे 9.5% का, बढ़ाना चाहते थे, तो फाइनली उनको यहाँ पे अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है। सो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। ऑब्वियसली आप सोचोगे सर अप्रूवल कौन देता है, कौन देगा भाई, RBI तो देगा। सो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो मॉर्गन स्टैनली, यस दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे एक चेतावनी यहाँ पे दी है। क्या चेतावनी दी है, मतलब प्रेडिक्शन उन्होंने किया है कि फाइनेंशियल ईयर 27 का Q1, मतलब ये साल खत्म होने के बाद आएगा ना, 2026 की बात करें तो अप्रैल मई जून की अगर बात कर ले तो उसमें 16 से 20% तक टेलीकॉम टैरिफ हम लोगों को हाइक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। मतलब यस, आपके हमारे जो मोबाइल के जो बिल्स है वो 16 से 20% तक बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्ट किया है, जो कि हम कह सकते हैं पिछले 8 साल में 4th मेजर प्राइस हाइक हम लोग को देखने को आप में मिल सकता है। इसके पहले आप देख सकते हैं 2024 में 15% बढ़ा था, मतलब सबसे पहले तो 19 में 30% बढ़ा था, 21 में 20%, 24 में रिसेंटली 15% बढ़ा था, आपको पता है काफ़ी बवाल भी मचा था। एंड अभी वापस एक और बार यहाँ पे हम लोग को बड़ा हाइक देखने को यहाँ पे मिल सकता है, वो भी कितने का, 16 से 20% तक का। एंड अक्रॉस 4G 5G सब प्लान, प्रीपेड पोस्टपेड सबके प्राइजेस बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये उनका एक अनुमान है, अब वैसा होता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। बट इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होता है, तो डियोपॉली आपको पता ही है, जियो एंड एयरटेल, खास करके एयरटेल ज़्यादा फायदा उठाता है, बिकॉज बिकेर मार्केट शेयर अभी मतलब आगे बढ़ते हुए देखने का आप मिल रहे कैप्चरिंग के हिसाब से। एंड जो बाकी के प्लेयर्स है, कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी कमज़ोर है, वो और ज़्यादा कमज़ोर इस सिनेरियो में यहाँ पे हो जाते हैं। सो लेट्स सी अब ऐसा होता है कि नहीं, कि क्या यहाँ पे टैरिफ हाइक यहाँ पे होंगे। एंड अगर ऐसा हुआ सो लोगों के जेब के ऊपर और ज़्यादा हम लोग को कैची चलते हुए देखने को आप मिल जाएगी। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिनिमम प्लान्स भी और ज़्यादा हम लोग को महंगे होते हुए देखने को मिलेंगे। अब कोई तो यहाँ पे सोचेगा और कहेगा, नीचे कमेंट में लिखेगा ही, सर ट्राई यहाँ पे इंटरफेयर यहाँ पे कर सकता है। सो दोस्तों इसके पहले भी ये चीज़ें हुई थी, ठीक है, मतलब टेलीकॉम की जो हेड बॉडी है, सो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली थी, कोर्ट से रिलेटेड भी बातें बोली गई थी। बट फाइनल आउटकम क्या निकला था पता है, कि वो इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने पास करके ये बिजनेस यहाँ पे खड़ा किया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से भी इनको हरी झंडी यहाँ पे मिली थी। सो इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि डियोपॉली कितना खतरनाक चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड खास करके ऐसी सिनेरियो में जहाँ पे मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस चीज़ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो आप मेंटली प्रिपेयर यहाँ पे रह जाओ। अकॉर्डिंग टू द मॉर्गन स्टैनली की जो उन्होंने बात यहाँ पे बोली है कि वो अज्यूम कर रहे हैं कितना 16-20% तक का
प्राइस यहाँ पे जंप होगा तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितने बिल्स यहाँ पे हम लोग को महंगे होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि एज अ शेयर होल्डर आपने खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर कस्टमर यहाँ पे दुखी होता है तो शेयर होल्डर खुश होता है। भाई कंपनी का रेवेन्यू एकदम चुटकी में बढ़ जाएगा, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो प्लान पहले जी चीज़ें 200 रुपये में चलती थी आप उसमें जोड़ दो भाई 15-16%, 20%, सो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें महंगी होगी तो कंपनी का रेवेन्यू शूट अप यहाँ पे हो जाएगा। लेट्स सी होता है कि नहीं होता है, ये तो प्रेडिक्शन उन्होंने Q1 का यहाँ पे दिया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।